Welcome to our channel English Time with me. Hello, this is Azhar with you, and you're watching English Time with me. This time, I have made I'm going to make a video for you on the topic vocabulary, unique vocabulary. Though I have made one, two, or three videos on vocabulary till now, but this time again I am with certain different words, certain unique words. कुछ unique words मैंने आपके लिए लाए हैं, and उनको हम आज डिस्कस करेंगे, उनका मीनिंग हम आज डिस्कस करेंगे, जो शायद आप आज तक आपने पहले कभी सुने ना हों, कभी देखे ना हों, कभी कहीं पर पढ़े ना हों. एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इस वोकैबुलरी से पहले कि सम पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं. द पीपल हु लव one or the other person, certain things happen in such relationships. कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि sometimes you are betrayed. ठीक है, आपको बिट्रे किया जाता है रिलेशनशिप में, तो उससे फिर क्या होता है, आपको एक फोबिया होता है कि दोबारा से किसी से वो रिलेशनशिप बनाने के लिए वो फोबिया हो जाता है, एक फोबिया पड़ जाता है आपके माइंड में कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट, एक ट्रस्ट इश्यूज़ आप में पैदा हो जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी व्हेन यू आर ब्रोकन, व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन. उसके बाद कुछ नहीं होता है, आपको एक फोबिया सा होता है रिलेशनशिप फिर से कहीं पर बनाने में. तो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या कुछ डिफरेंट रीजंस होते हैं. डिफरेंट रीजंस की वजह से आप रिलेशनशिप जो है वो बना नहीं पाते हैं. लाइक कभी कभी आपको फोबिया हो जाता है, आपका ये डर हो जाता है, ये फियर हो जाता है कि क्या नाम है, मैं इसको फिर कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स मुझे बाद में भुला दे. ठीक है, तो उस भूल जाने का डर जो है आप में पैदा हो जाता है, खुद भूल जाने का या कोई आपको भूल जाए, वो डर पैदा हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. ऐसा भी हो सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कभी कभी आपको अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सो यू गेट अ काइंड ऑफ फियर, एक फियर होता है. यू हैव अ फियर ऑफ बीइंग इन लव, यू आर इन अ फियर ऑफ फॉलिंग इन लव. ये सब चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जब हो जाती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस जब ऐसे हो जाते हैं, तो इस किस्म के डर जो हैं वो आप में पैदा हो जाते हैं. तो इसी किस्म की इट इज़ दिस टाइम अब ऐसी वोकैबुलरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं which is which revolves around relationship, which revolves around love, and all these words they are related to fear of one or the other thing. ठीक है, तो चार वर्ड्स हमारे पास हैं, चार वर्ड्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा. द वेरी फर्स्ट वन इज फिलोफोबिया. Philophobia. Now what does this philophobia mean? Philophobia means fear of being in or falling in love. इस चीज़ का डर, ठीक है, कि आपको किसी से मोहब्बत ना हो जाए, आपको किसी से प्यार ना हो जाए, इसका डर, प्यार होने का डर अगर आप में पैदा हो गया, ठीक है, कहीं रिलेशनशिप में होने का डर आपको पैदा हो गया, कहीं आपको ये डर पैदा हो गया कि किसी व्हेन यू आर इन सर्टन रिलेशनशिप एंड यू हैव अ फियर ऑफ डेवलपिंग सर्टन फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन. कभी ऐसा होता है, तो उस फियर को, उस डर को फिलोफोबिया कहते हैं. जब आपको ये डर हो कि कहीं मुझे किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं मुझे किसी के साथ रिलेशन में ना पड़ जाऊं. रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं आपके, ठीक है, आप रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं एक इंसान के. एंड देन उस फियर को, fear of being in or fear of falling in love with somebody, that is called philophobia. ठीक है, एक बहुत यूनिक वर्ड है, एक बहुत ज़बरदस्त वर्ड है. देन ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है. द सेकेंड वन इज़ पिस्टेंथ्रोफोबिया. पिस्टेंथ्रोफोबिया. व्हाट इज़ दिस पिस्टेंथ्रोफोबिया? Pistanthrophobia means fear of trusting people due to past experiences with relationships gone bad.
अब ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, सपोज यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड सडनली यू गेट बिट्रेड बाय द अदर पर्सन, ठीक है, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, ठीक है, तो एक डर सा पड़ जाता है आप में कि आप वो एक ट्रस्ट इश्यूज़ आप में पैदा हो जाते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आइंदा किसी और इंसान पर। किसी भी किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है, इट कैन बी योर यू नो एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जब कभी आपको कोई बिट्रे करता है, जब कभी आपका कोई ट्रस्ट, आपका भरोसा कोई तोड़ता है, वो कोई भी शख्स हो, तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद जो है आप वैसा रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वैसा ही हो, फिर से वैसा ही हो, फिर से मेरा भरोसा जो है वो शख्स जो है कोई शख्स वो तोड़े फिर से। तो आप नहीं चाहते हैं कि फिर से ऐसा हो जाए, तो वो डर आप में पैदा हो जाता है, फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट भी इसकी इसका मीनिंग है। सो दिस इज़ व्हाट फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कुछ रिलेशनशिप के वो कुछ ठीक नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो उस वजह से वो आपके जहन में डर बैठा हुआ है कि फिर से आप उस किस्म का रिलेशनशिप दोबारा से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, आप में डर पैदा होता है, आप कर ही नहीं पाते हैं। तो उस डर को आप क्या कहते हैं? पिस्टेंथ्रोफोबिया। It is pistanthrophobia. And then the third one, moving to third word, it is what? Thanatophobia. Thanatophobia. What is thanatophobia? The phobia of losing someone you love. Now you are in a relationship, ठीक है, लेकिन आप में एक फोबिया है, आप में एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स मुझसे दूर चला जाए, ये इस शख्स को मैं कहीं किसी भी तरह से खो बैठूं, ठीक है। जब ये डर आप में पैदा हो जाए, ये कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी। सो द फियर ऑफ और द फोबिया ऑफ लूजिंग समवन यू लव, जिसके साथ आपको बहुत, किसी भी इंसान के साथ आपको बहुत प्यार होता है, आपको बहुत मोहब्बत होती है, आपकी फीलिंग्स उसके लिए बहुत ज़्यादा होती हैं, यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, इट इज़ अ काइंड ऑफ अटैचमेंट फॉर यू, एंड देन लेकिन उसको खोने का डर जो है, उस इंसान को, ऐसे इंसान को खोने का डर जब आप में अगर पैदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड, दैट फियर ऑफ लूजिंग समवन इज़ कॉल्ड थैंटोफोबिया। ओके, थैंटोफोबिया। एंड देन, और ये इस वजह से भी हो सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, someone has betrayed you, okay, there are certain relationships in your past which which have gone bad due to that reason। आप अगर किसी से रिलेशनशिप फिर से कायम करते भी हैं, ठीक है, फिर से बनाते भी हैं, फिर से आप किसी को अपना दोस्त बनाते भी हैं, लेकिन फिर आपको वो डर पैदा होता है कहीं फिर से वैसा ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको मैं खो बैठूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे दूर चला जाए। तो उस फियर को, उस फोबिया को, फियर ऑफ लूजिंग समवन यू लव इज़ कॉल्ड थैंटोफोबिया। देन मूविंग टू लास्ट वर्ड, इट इज़ व्हाट? एथाज़ागोराफोबिया। एथाज़ागोराफोबिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है एथाज़ागोराफोबिया। ओके, दिस इज़ व्हाट? फियर ऑफ फॉरगेटिंग समवन और समथिंग एज वेल एज अ फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। आप में जब ये डर पैदा होता है, सपोज आप में ये चीज़, एक प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्या नाम है, कोई चीज़ भूल जाते हैं, जैसे मुझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मेमोरी लॉस, भूल जाता हूँ मैं कि मुझे ये काम करना था, भूल जाता हूँ मैं कि हाँ मुझे इससे मिलना था, भूल जाता हूँ कि मुझे इससे बात करनी थी। समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन। तो इस चीज़ का डर, ठीक है, फॉरगेटिंग समवन, किसी को भूलने का डर, या किसी चीज़ को भूलने का डर, किसी काम को भूलने का डर, ठीक है, उस डर को एथाज़ागोराफोबिया कहते हैं। किसी को क्या नाम है, भूलने का डर, किसी चीज़ को भूलने का डर, या अ फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। एक तो ये चीज़ है कि आपको ये डर है कि मैं इस शख्स को भूल ना जाऊं, ठीक है, या मैं इस चीज़ को भूल ना जाऊं। इस डर को, अगर आप में ये डर है, इस डर को ये कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये डर है कि कहीं आपको कोई बुला ना दे, ठीक है,
आपको ये डर, जब आपके माइंड में ये डर पैदा हो जाता है, ऐसा रिलेशनशिप्स में भी होता है कि यू नो when you know that someone or some people in your lives are not going to be with you forever, ठीक है, आप ये जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि या यू होप, आप उम्मीद रखते हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये शख्स मुझे कभी बुलाना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इस ऐसे ही रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आप में फियर पैदा होता है कि क्या नाम है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भुला दे। उस फियर को भी एथाज़ोगोरोफोबिया कहते हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट नाउ 4 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स हैं, यूनिक वोकेबुलरी हैं रिलेशनशिप के अराउंड। ये चीज़ें जो हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं रिलेशनशिप के अराउंड ही घूमते हैं, तो इनको मेमोराइज़ कीजिए ताकि ये आपके काम आ जाएं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।